हाँ सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहाँ बुलाई और क्यों बुलाई? एहसान खान मुझे कहते हैं। समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं और आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुका हूं। मुझे ये कहना है कि योगी सरकार की पुलिस ने एक परिपक्व राजनीतिक को अपराधी के तौर पर पेश कर लोकतंत्र का गला घोंटा है। 3 बेटे 2 भतीजे जो एमबीए बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीकॉम कर रहे हैं, सिर्फ एहसान खान को आंदोलन से पीछे हटने, मनोबल तोड़ने, डराने के लिए फर्जी 307 जैसा गंभीर मुकदमा लगाकर जेल भेजा गया। ओवैस खान जो अपने पिता के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर थाना सरायनी तारीर देने गया था, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, 4 दिन थाने में बिना किसी मुकदमे पुलिस हिरासत में रख हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बेटे को 11/3/2026 को दिन में 1 बजे गाड़ी में बैठाकर ग्राम दुबावा बखरा पुल पर ले जाकर इनकाउंटर करने का प्रयास किया गया। रास्ते में सिकरौर बाजार में इनकाउंटर करने के समय पैर में बांधने के लिए रुककर कपड़े की दुकान से पुलिस ने कपड़ा खरीदा, ऐसा मेरे बेटे ने बताया। दोबारा उसी दिन रात को 11 बजे बेटे को गाड़ी में बैठाकर तेजी से थाने से गाड़ी निकली, पीछा हुआ, परसहा अंडरपास क्रॉस कर गाड़ी रुकी, बाग जंगल में। इस बीच कई गाड़ियों से परिवार समर्थक पहुंच गए। बेटे को गाड़ी से उतार, बंदूक रख। थाना अध्यक्ष सरायनी ने वीडियो बनाई। पुनः इनकाउंटर करने में पुलिस सफल नहीं हुई। मुझे सूचना दिए बगैर घबरा कर लोगों ने थाने के दलालों से संपर्क साधा। पुलिस से बात हुई, 50,000 की डिमांड थाने वापस लाकर 30,000 लेकर इनकाउंटर न करने की बात तय हुई। हमने पैसा लेने वाले दरोगा पर एफआईआर तारीर दे दी है। कहां है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति? उत्तर प्रदेश पुलिस नंगा नाच संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। विपक्षी सपा के 10 विधायक, 2 सांसद, 2 एमएलसी पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही मायावती की बसपा और कांग्रेस कहां है? अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान पीड़ित गरीब सब देख रहा है। मुकदमा दर्ज होना अपराध साबित होना नहीं माना जाता, जांच होती है, विश्वस साक्ष्य के बाद गिरफ्तारी होती है। एहसान खान 12/3/2026 को समय 2:30 बजे दिन में आजमगढ़ रोडवेज स्थित होटल फॉर्च्यून गोल्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखना चाहता था। 2 दर्जन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी समय से पहुंच गए। होटल मालिक पर दबाव बनाकर बुकिंग रद्द कराने का प्रयास हुआ। भारी पुलिस के साथ होटल समेत पूरे इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। एहसान खान को जदी मैदान में गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में नंदाव मोड़ सरायमीर से फर्जी गिरफ्तार दिखा दी गई। अधिवक्ता इफ्तिकार हुसैन, प्रतिनिधि अनूप सिंह ने पत्रकार साथियों को प्रेस विज्ञप्ति दी, अपनी बात रखी। एहसान खान सरकार से पूछना चाहता है, यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती के ऊपर इस तरीके का फर्जी एफआईआर होता तो क्या बिना जांच के मेरी तरह इनकी गिरफ्तारी होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। शासन प्रशासन सरकार जान ले, एहसान खान गाजर मूली नहीं है। परदेश नहीं, देश का 30 करोड़ मुसलमान उसे अपना लीडर मानता है। अगड़ा पिछड़ा दलित गरीब भरोसा करता है। 10 फर्जी मुकदमा लगाकर 39 महीना पिछली बार गाजीपुर जेल में रखा गया। आखिरी वर्ष में मुख्तार अंसारी के नाम से विख्यात 5 नंबर बैरिक में रख स्लो पॉइजन देकर जान मारने का प्रयास किया गया। 62% जहर फैल गया, फिर भी जिंदा है, पुनः जेल। देखते हैं इस बार कितने और मुकदमे लगाते हैं। एहसान खान डरने वाला नहीं है, झुकेगा नहीं। सरकार पूरे थाना सरायमीर व मास्टरमाइंड क्षेत्राधिकारी फूलपुर को निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पाए जाने पर इन सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजे। इन्हें नौकरी से बर्खास्त करे। ऑडियो वीडियो सीसीटीवी फुटेज समेत सारे साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। मैं इन सारे लोगों को हाई कोर्ट, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। पूर्व के आंदोलन को लेकर 7 रीटें हाई कोर्ट और 1 रीट मेरी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन सारी घटनाओं तथा पूर्व में 2 दलित प्रधान बांसगांव सतमे जैसे, किशुनदासपुर प्रधान वीरेंद्र पासवान की निर्मम हत्या, पलिया, गोधौरा, निजामपुर, मुड़हर, रानीपुर रजमो, चांदपति प्रकरण में योगी की पुलिस ने दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ नंगा नाच किया। संघर्ष करने वाले एहसान खान को 39 महीना गाजीपुर जेल में कैद रखने के साथ 15 दलित नेताओं को आजमगढ़ जेल भेजा गया। आजमगढ़ दलित उत्पीड़न का केंद्र बन गया। दलितों का फर्जी मसीहा आरएसएस का एजेंट चंद्रशेखर ने बीजेपी के दबाव में आकर साजिश रचकर
पहले तत्कालीन एसएसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह से एक फर्जी ऑडियो जारी कराकर बदनाम कराया गया। उसके बाद पार्टी से निकाल दिया। चंद्रशेखर जान ले, उसके बाद की पार्टी नहीं है। करोड़ों लोगों का खून पसीना बहा है। तुम तो बच्चे थे। सारा दिमाग, सारी रणनीति बनाकर एहसान खान ने पार्टी बनवाई। बस तुम्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। घबराओ मत, बहुत जल्द जो तुमने कोर कमेटी बनाई है वही लोग 2/3 बहुमत से तुम्हें बेदखल कर एक सच्चे दलित हितैषी को असपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और भीम आर्मी के संस्थापक पद से भी तुम्हें समाज हटा देगा। चंद्रशेखर ने खुद तो आजमगढ़ के इन दलितों से जुड़े मामले से अपने आप को अलग कर उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया। अपने प्रदेश अध्यक्ष, जोन, मंडल, जिले के पदाधिकारी से कहा एहसान खान से जुड़े मामले में ना कोई बोले, ना कोई आंदोलन हो। एहसान खान तो मुझसे बड़ा नेता बनना चाहता है। एहसान खान योगी सरकार से मांग करता है उपरोक्त 2021 के सभी मामलों में दोषी पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज, कानूनी कार्रवाई करें और इन सारी घटनाओं में दर्ज मुकदमे जिसमें कई सौ दलितों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर इनका जीवन अजीर्ण बना दिया गया है, सरकार तत्काल सारे मुकदमा वापस ले और वादे अनुसार मुआवजा दे तथा पलिया में 1,30,00,000 की जगह 41 लाख रुपया दिया गया। बाकी 89 लाख तत्काल शासन प्रशासन उन पीड़ितों को दे। जहां तक स्विट्जरलैंड में रह रही पीएचडी स्कॉलर दलित की बेटी डॉक्टर रोहड़ी घावरी का प्रकरण है, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अब हमारी बहन अकेली नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ उसका भाई एहसान खान उसके साथ है। बहुत जल्द 39 महीना जेल में रखने का षड्यंत्र करने वाले चंद्रशेखर से बदला लेगा। घिनौनी रेप जैसी गंभीर आरोप वाले चंद्रशेखर को जेल भेजा जाएगा। जमानत के लिए चंद्रशेखर तरस जाएगा। मुझे 24 अप्रैल को आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करनी थी, परंतु जबरन मुझे जेल भेजकर ऐसा नहीं करने दिया गया। अब 5 मई को चित्तेपुर में 24 घंटे की भूख हड़ताल, न्याय न मिलने की दशा में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पीड़ित परिवारों के साथ, जितने 14 पीड़ित परिवार हैं उनकी माए बहने के साथ आमरण अनशन करूंगा। चंद्रशेखर के ऊपर डॉक्टर रोहड़ी घावरी की तरफ से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो 5 मई को होने वाले कार्यक्रम में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। पीसीएसजे से उर्दू का ऑप्शन खत्म कर हजारों मुसलमानों को जज बनने से वंचित करने वाले दिवंगत सपा प्रमुख हकीम मौलाना तारिक कासमी खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी को लेकर निमेश कमीशन रिपोर्ट के साथ विश्वासघात करने वाले अखिलेश यादव की नई कहानी। शेख गुफरान जो सपा का आजमगढ़ जिले का युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष था, 2012 में सिबली कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रहा, एक विधायक के साथ एक निजी अस्पताल गया। विधायक के अपमान को देखकर अस्पताल कर्मी से हाथापाई हो गई। बस इतनी सी बात को लेकर पिस्टल समेत तमाम आरोप लगाकर अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपी। विधायक का तो पता ही नहीं चला। सपा का जिला अध्यक्ष हवलदार अपने बयान में कहता है वह हमारी पार्टी का सदस्य ही नहीं है। गुफरान को जेल भेज दिया गया। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। आज के वातावरण में अगर उसी के आधार बनाकर गुफरान का फर्जी इनकाउंटर हो जाता तो उनके बूढ़े माँ बाप, यतीम बच्चों का विधायक और सपा पालन पोषण करती। ऐसे मौके पर झूठा बयान देकर संभ्रांत व्यक्ति को अकेले छोड़ना चाहिए। मई के दूसरे सप्ताह से उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 73 बड़े सभाएं मेरी प्रस्तावित है, जिसमें सपा का काला चिट्ठा खोला जाएगा और परखूंगा कि भाजपा से क्या बसपा लड़कर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। अंत में अगर ऐसा होता है तो मैं उनके समर्थन के बारे में सोचूंगा। अंत में पत्रकार साथियों, आपको बताना चाहूंगा, आजमगढ़ के नंदाव ग्राम निवासी लल्लन भाई, जिनके पूर्वजों का बड़ा इतिहास है, अंग्रेजों से लड़ाई में उनके परदादा जंगी खान शहीद हुए। उनकी 110 वर्ष पुरानी 16 बिस्वा व अन्य कीमती जमीन जो सिबली कॉलेज के आसपास मौजूद है, योगी के स्वजाति लोग हल्ला बोलकर योगी का नारा लगाकर जबरन कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। खुद की जमीन में जाने के लिए रास्ते को बंद करने को लेकर हुए छोटे विवाद में भाई सलीम खान को फर्जी गंभीर मुकदमे में जेल भेजा गया। कहां है योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति? उनके स्वजाति लोग क्या इस नीति से बाहर हैं? इस प्रकरण की सच्चाई जानने के लिए दिनांक 30/4/2026 को समय प्रातः 9 बजे एक बड़े शिष्टमंडल के साथ मैं मौके पर जाकर सच्चाई जानूंगा। शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है। आप सभी पत्रकार साथियों
साथी वहां आए ताकि सच्चाई जनता के सामने लाई जा सके। 5 मई से पहले सरकार न्याय दे दे। 5 मई से पहले बेहतर होगा कि सरकार न्याय दे दे, वरना 5 मई को इसी छित्तेपुर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा और आगामी आने वाले दिनों में लाखों की ऐतिहासिक रैली कर इतिहास आजमगढ़ में रचा जाएगा। ये बहुत छित्तेपुर जी, जो आपको छित्तेपुर का नाम बार बार लेते हैं, ये आजमगढ़ के किस थाने में पड़ेगा? ये सरायमीर थाना अंतर्गत है, ब्लॉक है आपके थाना है वो तहसील है माटीनगंज मांडी। जी। ये मेरा गिरी ग्राम है। हाँ, वही। अभी मैं अपना फार्म हाउस भी थोड़ा दिखाता हूँ। तो जी। अभी अभी कुछ दिन पहले आप इस काउंटर के एक पीड़ित के यहाँ गए थे, जी, तो क्या उन्होंने सुनाया? अरे अरे एक ही लड़का है, अभिषेक सिंह एक लड़का है। जी। उनके पिताजी माताजी कल भी मेरी मुलाकात हुई, आए थे। वो कहने लगे साहब आपने जो कहा है हम उसी पे अड़िग है। अरे ये तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, उसका बूथ अध्यक्ष था वो। ये कितने शर्म की बात है, मार दिया वो अपाहिज हो गया, एक लड़का है। बताइए उनके माँ बाप को कौन देखेगा, उनका परिवार कैसे चले? उसका कसूर था, पुलिस ने क्या? जबरदस्ती घर से ले गए उठा के, और एकदम खुला सारे लोगों ने देखा, नंगा नाच हुआ, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये हुआ है। अरे जब मेरे, बताइए इतना बड़ा राजनीतिक एहसान खान, जब मेरे बेटे के साथ इस तरीके का घिनौना ये लोग सोच लिए तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरी मांग है कि 5 तारीख से पहले पूरे थाना सरायबीर को सस्पेंड करे और मास्टरमाइंड जो क्षेत्राधिकारी है उसको निलंबित करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और वरना मेरे लिए तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये है सारा रिकॉर्ड मैंने निकाल लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। अभी तक कोई ज्ञापन दिए हैं किसी अधिकारी को? ये पुराने जितने मेरे मामले हैं, एसएसपी था उस समय सुधीर सिंह, और भी कई दरोगा हैं जो पलिया में, रानीपुर, रजबों में नंगा नाच किए, सबके खिलाफ पहले से दिया है। हाई कोर्ट में रीट भी है, एक रीट सुप्रीम कोर्ट में भी है। और इस मामले को लेके ये जो जितने अभी 14 पीड़ित आएंगे, इन सारे लोगों ने, मुख्यमंत्री को किसी ने नहीं लिखा, सभी ने गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को लिखा है। और हम उम्मीद करेंगे कि 5 तारीख से पहले कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है तो फिर अंजाम जो है वो मैंने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।